पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख का अभिलाषी। गुरु जी कहा करते थे, दो चीजें केंद्र है, एक सुख दूसरा जीना। मैं सुखी हूं, सुखी बनो और मेरी आयु लंबी हो, सबकी चाहना होती। अच्छा, कोई पूछे कितनी लंबी आयु हो? आयु लंबी चाहते, कितनी चाहते हैं? कई बार ना जन्मदिन के ऊपर सद्भावना भाती, आपकी कितनी आयु हो बोलते हैं ना। कोई कहता लाख वर्ष, कोई कहता 1000 साल, और एक दिन एक साल के कितने दिन हो? 50,000। कहते जो आशीष दे रहे हैं बदशीष दे रहे हैं। उसकी भावना में खोट नहीं है, लेकिन शब्दों का अर्थ अलग निकलता है। 1 लाख वर्ष में आने वाले टाइम के कितने आरे निकल जाएंगे? जे पंजवा आरा भी 18,500 वर्ष का, बस यहीं रहना पड़ेगा। फिर अगर छठा आरा आएगा 21,000 का, वो भी अभी लाख पूरा तो नहीं हुआ। अच्छा, उसके आगे उत्सर्पणी काल का पहला आरा दुखम दुखम, वो भी 21,000 का। मतलब इतना तो जेल में भी दुख नहीं होगा कि जहां छठा आरा और पंजवा आरा उस भगवान के सामने से निकलेंगे, और जहां कितनी गर्मी होगी भला उस समय, गर्मी और ठंड। आजकल 50 तक नहीं इतना टेम्परेचर पहुंचता, तो क्या दशा हो रही है लोगों की। लेकिन जब 1000 तक पहुंच जाएगा तब फिर तो भट्ठी बन जाएगा जी, क्या दशा होगी। तो कहा जाता है दो चीजें, सुख और जीवन लंबा हो। लंबा जीवन हो लेकिन सुखी हो। जीवन छोटा है, सुख नहीं है। सुख है, जीवन छोटा है तो भी शौक होता है, इतना कुछ है, टाइम नहीं मिला। जीवन लंबा है, सुख नहीं है,
तो वहाँ पर भी जीव क्या सोचता है, हम तो बस जन्म मरण पूरा करने के लिए आए हुए, ना खाना अच्छा, ना पीना अच्छा, ना पहनना अच्छा, ना रहना अच्छा, वह दुखी दुखी दुखी। तो लोगों की तमन्ना केवल सुख और जीने तक ही है, लेकिन सच क्या है, आपके चाहने से आपको सुख नहीं मिलेगा, आपके चाहने से आपको लंबा जीवन नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा तो उसकी मूल जड़ क्या है, आपके द्वारा किया गया पुण्य कर्म, आपके द्वारा किया गया पुण्य कर्म। और लंबी आयु वो भी तो किसी की दी हुई नहीं है। लोगों में कह देते हैं उसने बचा दिया, मेरे को उसने जीवन दिया, जे व्यवहार भाषा है। यदि ऐसे जीवन देने से मिले ना तो कोई मरे ना, क्योंकि जितनी अच्छी आत्माएं हैं उनके जो अंदर के उद्गार होते हैं, शिवमस्तु सर्व जगत, सारे संसार का कल्याण हो, परहित निरता भवन्तु भूत गणा। जितने संसार के जीव हैं दूसरे का भला करने के लिए लगे रहे, लेकिन किसी का बुरा करना तो क्या, सोचना भी नहीं। दोषा प्रजान्तु नाशम, सबके दोष नष्ट हो जाए, सर्वत्र सुखी भवतु लोक, और ये सारा लोक जहाँ जहाँ भी है सारे सुखी हो। कहते सुखी तो हुआ नहीं, तीर्थंकर भी आए, गणधर भगवान आए, बड़ी बड़ी आत्माएं आई, संसार तो उसी गति से चल रहा। किसी का सुधार उसकी योग्यता से होता है, बिना योग्यता के नहीं होता। मानो आप अधिकार शक्ति से संपन्न है, आपने किसी को बाड़े में बंद कर दिया, तेने कोई गलत काम नहीं करना, बंद तो कर दिया है, लेकिन काल कसाई की तरह वो बेचारा कुएं में पड़ा हुआ भी क्या करे, अपना धर्म निभा रहा है। ऐसे ही वो बंद जीव ऊपर से तो कुछ नहीं करे, लेकिन मन के द्वारा दुनिया के सारे पापड़ बेल रहे। तो कहते हैं ऐसा क्यों होता है, अंदर साफ नहीं है, अंदर साफ नहीं है। कहते अंदर क्या बैठा है, शरीर तो सबका एक जैसा ही होता है, तो ये साफ और गंदेपन का क्या मतलब है। कहते मन की निर्मलता, मन का मैलापन। जब हम मन के द्वारा संसार के सुखों की चाहना करते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, तो हमारा मन क्या है, निर्मल थोड़े है। कहते हैं संसार के सुख मिलेंगे तो तुम क्या करोगे, कहेंगे हम तो माला समाई करेंगे, मिले तो सही। कहते माला समाई कब तक चलेगी, जब तक सौदा चलता रहेगा तो माला समाई होती रहेगी, लेकिन जब सौदा मिलना बंद हो गया तो फिर तुम्हारी श्रद्धा भी क्या होगी, लोगों की श्रद्धा वो टूटने लग जाएगी। कहा जे आत्मा की ज्ञान दशा, इसका पाना आसान नहीं है। कहते हैं जो दिमाग में बिठा लो, जो कुछ मिलेगा वो हमारे कर्म का फल होगा। जो कुछ भी मिलेगा अच्छा और बुरा, वो हमारे कर्म का फल होगा। जिस समय हमारा कर्म
समाप्त हो जाएगा। अच्छा देने वाला या बुरा देने वाला उसको छोड़ करके चला जाएगा। तो कहते हैं जितना ध्यान संसार के जीवों का बाहर की संपदा की ओर है, उतना ध्यान आत्मा की संपदा की ओर नहीं है। बिना ज्ञान के लोगों के द्वारा किया गया जप तप नियम व्रत साधनाएं बिना ज्ञान के वह कर्मों को काटने में समर्थ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके बदले संसार के सुखों की चाहना है। हमारे को संसार के सुख मिले उसकी ओर ध्यान है। भगवान का कहना है जो कर्म बंधन तब तक नहीं टूटेंगे जब तक आप संसार से वितृष्ण निष्प्रिय नहीं होंगे। संसार के सुखों की चाहना इसको छोड़ना होगा। कहेंगे महाराज छोड़ना क्यों है? संसार के सुखों को क्यों छोड़ना? ये तो बड़े अच्छे लगते हैं। कहते लगते तो अच्छे हैं लेकिन है नहीं। लगते तो अच्छे हैं लेकिन है नहीं। कहते क्यों नहीं? कहा जितना सुख भोगोगे भोगने वाले की आदतें बिगड़ेंगी, इंद्रियों में चटोरापन आएगा, सुख के प्रति लालसा बढ़ती जाएगी। जिस समय मोबाइल नहीं ना चला था, छोटी सी डब्बी होती थी और जिसके हाथ में आ जाती थी ना, वो अपने आप को हीरो से कम नहीं समझता था। ऐसा ही था ना। और आजकल किसी को वो डब्बी दो तो भला कहते देना तो अच्छी चीज दे, तेरे पास नहीं पैसे तो मैं दे देता हूं। मतलब ये कहां से कहां तक तृष्णा बढ़ गई है, लेकिन सुखी फिर भी नहीं। लालसाएं बढ़ती जा रही। भगवान कहते हैं खाणमित सुखा बहु काल दुखा। जे संसार के सुख थोड़ी देर के लिए सुख का कारण है, लेकिन बड़े लंबे समय तक जे दुख का कारण। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का जीव पूर्व जन्म में जब संभूति मुनि के रूप में था, चक्रवर्ती का वैभव देखा था। चक्रवर्ती संत कुमार उस मुनि को शांत करने के लिए आए तो कहते स्त्री रतन के सिर में जो 52 गोशियां चंदन था, उसकी एक बूंद उस मुनि के पैर पर पड़ी और उसके केशों का स्पर्श हुआ और इतने मात्र से उस मुनि का चित्त चंचल हो उठा और उसने निदान किया, यदि मेरे तप संयम का फल हो तो क्या बनूं? चक्रवर्ती बनूं। साथ वाले भाई जो मुनि है, उन्होंने प्यार से समझाया, जे हमारा रास्ता नहीं। भोग दुर्गति का कारण है। किसका कारण है? भोग दुर्गति का कारण। कितने लोग आते हैं हमारे आशीर्वाद दो। किस बात का? मेरे बेटे की शादी हो जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए। कहते हैं आप आशीर्वाद मांग रहे हैं? क्या शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे? सुखी किससे होना है? वो तो कर्म से होना है। कहते संत से आशीर्वाद मांगना है तो आप समता का मांगो, धर्म आराधना का मांगो। आपकी धर्म आराधना आपके जन्म जन्म के दुखों को खत्म कर देगी।
आप तो डूबने की तैयारी कर रहे हैं, स्वयं तो डूबे हैं और दूसरे को भी क्या कर रहे हैं? संत से मांगे आशीर्वाद, महाराज आशीर्वाद दो। क्या बोला? मेरे बेटे को वैराग लग जाए ना तो मैं दीक्षा दिलाऊंगा। क्या करूंगा? कहते हैं पुराने जमाने में तो संभव था, जब किसी के 5, किसी के 10, किसी के 12, सारा बड़े परिवार होते थे। और आजकल ले देख एक दो। अब जब एक दो कहते हैं हमने आपको अपना बेटा दे दिया तो हमारा वंश कैसे चलेगा? कहा वंश चलेगा तो तुम्हारा क्या बनेगा? वंश चलने से तुम्हारी सदगति होगी। जे जैन संस्कृति का उद्घोष नहीं है। तुम्हारी सदगति तुम्हारे धर्म ध्यान से होनी है, आपके संयम और तप की आराधना से होनी है, परिवार से नहीं होनी। भगवान का फरमाना तुम्हारे कर्म अच्छे तुम्हारी रक्षा होगी, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है कहीं चले जाओ, कहीं पर भी शांति मिलने वाली नहीं है। क्या भावना रखो। कितने लोग सोचते हैं महाराज जी अगले जन्म में साधु बनूंगा। किस जन्म में? अगले जन्म में साधु बनूंगा। कल्पना करो अगला जन्म आ गया, कहते भाई साधु बन, कहते नहीं अगले जन्म में। कहाँ? अगले जन्म में। करते करते वो अगला जन्म कब आएगा? भगवान ने श्रावक के 3 मनोरथ कहे हैं। उन 3 मनोरथों में दूसरा मनोरथ जो नहीं है कि अगले जन्म में साधु बनूं, उसमें जो है वो समय कब आएगा? जब मैं अगार से अणगार बनूंगा, मतलब इसी जन्म में आए। अब इस जन्म में ऐसा कुछ कर चले ताकि अगले जन्म में ठोकरें ना खानी पड़े। अरिहंत परमात्मा की वाणी, जिन्होंने संयम तप की आराधना नहीं की, जिन्होंने संयम तप की आराधना नहीं की, उनको जन्म जन्म में ठोकरें खानी पड़ती। यदि जन्म जन्म की ठोकरों से बचना चाहते हैं तो इसी जन्म में संयम और तप की आराधना करो। जीवन लंबा है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान के शब्द हैं जीवन वो सार्थक है जिसमें धर्म ध्यान है, जिसमें संयम और तप है। किसी की लंबी आयु है, चाहे 100 साल, हजार साल है, लेकिन उसने नरक की आयु बांधी। किसी की आयु छोटी है और उसने संयम ले लिया। बड़ी विशुद्ध भावना से यथाशक्ति संयम और तप की आराधना कर रहा है। बोलो लंबी आयु वाले की सदगति होगी या छोटी आयु वाले की? मतलब सदगति इसके साथ आयु का लंबा होना या छोटा होना नहीं जुड़ा हुआ। सदगति जुड़ी है अच्छे आचरण से, सदाचार से, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना से। इससे सदगति का संबंध है। और जिसके जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना साधना नहीं है और भोगमय जीवन है, उसकी सदगति संभव नहीं। कहते पहला मनोरथ आत्मा का होना चाहिए, मेरे को सर्व विरति मिले। क्या मिले? सर्व विरति मिले। और उसके साथ अप्रमत्तता हो, केवल टाइम निकालने वाला ना बनूं। मेरी सर्व विरति में अप्रमत्तता रहे। मैं विशुद्ध संयम ज्यादा से ज्यादा पालन करने का प्रयास करूं। मानव जीवन में सर्व विरति नहीं आती है तो फिर देश विरति आए, फिर अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत आए। यदि मानव ये भी नहीं है तो फिर कम से कम सम्यक दृष्टि तो होना चाहिए। हमारी दृष्टि तो ठीक होनी चाहिए। अब वो सम्यक दृष्टि पाने का मतलब क्या है?
अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और केवली प्रारूपी धर्म, इनका हमें बोध हो, इनकी हमें जानकारी हो। अरिहंत परमात्मा किसको कहते हैं, गुरु का स्वरूप क्या है और धर्म का स्वरूप क्या है, और इनको पहचान करके जे सच है, जे आत्मा के लिए हितकारी है, इसका आचरण करेंगे तो हम इस संसार सागर को पार कर जाएंगे। और इसके अलावा वह संसार से तारने वाला नहीं है। आगमों के अंदर आता है, एस निगंथे पावैन सच्चे अनुत्तर, जे निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, इससे बढ़ के और कोई नहीं है। एस अठ एस परमठ शेष अनठ, जे निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थ मतलब किसी काम का है, जे हमारा काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है, हमारे सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे काम अटके क्यों है, कर्मों के कारण अटके हैं। जब निर्ग्रंथ प्रवचन को सुनेंगे, हमारी आत्मा को जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा बंध मोक्ष, इन 9 तत्वों का ज्ञान होगा। और इस ज्ञान से हम जान लेंगे नरक गति। शास्त्रों में बताया 4 गतियां हैं संसार में। नरक गति में क्या होता है, दुख ही दुख। त्रियंच गति में क्या है, पशुओं का संसार। मनुष्य गति में क्या, मनुष्यों का संसार। देव गति में क्या, देव देवियों का संसार। नरक में कौन जाता है, त्रियंच गति में कौन जाता है, मनुष्य गति, देव गति किसकी होती है, इन सब की जानकारी किससे होगी, जब आत्मा को अर्थ सहित 25 बोल और 9 तत्व का ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा, अब वो कहेगा जे अर्थ है, जे परमार्थ है, इससे बढ़ करके और कोई चीज नहीं। परमार्थ क्या है, मोक्ष को तो कह देते हैं, मोक्ष सबसे बढ़िया है, सिद्ध गति सबसे बढ़िया है, लेकिन वह मिलेगी कैसे। कहते दुनिया में तो आशीर्वाद चलता है, आशीर्वाद से मिलता दुनिया में, ऐसा कहते हैं। लेकिन जिन शासन में कहते आशीर्वाद से मिली हुई चीज सदा रहने वाली नहीं होती। दूसरी बात, आशीर्वाद से आपको स्वर्ग मिल जाएंगे, जे भ्रम छोड़ दें। आशीर्वाद से आपको मोक्ष मिल जाएगा, जे भ्रम छोड़ दें। कितने कहते हैं महाराज हमें आशीर्वाद दो मोक्ष का, कहते हैं आशीर्वाद अभी हमें तो मिला नहीं, तेरे को कहां से देंगे। मोक्ष कब होगा, जब कर्म टूटेंगे। कर्म कब टूटेंगे, जब संबर निर्जरा होगी। संबर के द्वारा 5 आश्रय द्वारों को रोकेंगे और उसके स्थान पर आने वाले कर्म रुकेंगे, और 12 प्रकार के तप के द्वारा कर्मों को काटेंगे, तब आत्मा का मोक्ष होगा। तो जे भावना भाव, जे क्या है, परमार्थ है निर्ग्रंथ प्रवचन, जिसमें बताया जाता है नरक का रास्ता जो है, त्रियंच गति का रास्ता जो है, मनुष्य गति का जो है और देव गति का जो है। और तरने का रास्ता कौन सा है, तरने का रास्ता है 18 पापों का त्याग, 12 प्रकार का तप, 17 प्रकार का संयम। इसको जानने के लिए जो व्याख्यान की परंपरा, जिसके द्वारा हमें 25 बोल का 9 तत्वों का ज्ञान हो। कितने कहते हैं जो रूखा है, कहते रूखा तो क्या है, लेकिन इसका परिणाम कैसा है, अनंत मधुर है। कहते प्राय करके लोग बीमार क्यों होते हैं, रूखा भोजन खाने वाले बीमार होते हैं, जब सरस भोजन खाने वाले बीमार होते हैं। देखो भला, शुगर किसको होती है, बीपी हाई किनका होता है, हार्ट की तकलीफ किसको होती है, रूखा भोजन खाने वाले को तो नहीं होता। ऐसे ही सरस भोजन खाना आसान है, लेकिन रूखा भोजन खाना मुश्किल है। रूखे भोजन का परिणाम शरीर स्वस्थ रहेगा, और सरस भोजन का परिणाम यदि कंट्रोल नहीं है तो रोगी रहेगा।
ऐसे संयम और असंयम, यदि संयम है तो सदगति के दरवाजे खुलेंगे, यदि संयम नहीं है, असंयम है, तो दुर्गति के दरवाजे खुलेंगे। तो ये सब जानना 25 बल और 9 तत्व के माध्यम से। समय आपका हो चुका है, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।